पधारी भक्तवांछा पूर्ण करो। भक्तों पर दया करने वाले भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर की दिव्य बाणु एक प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान आज विश्राम दिवस के शुभ अवसर पर जब राजा परीक्षित अपने प्राणों को छोड़ दिया, शरीर पड़ा रह गया। अच्छा, उस समय तक्षक ने ही दंशन किया था। समझने की बात यह है, राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, मुक्ति हुई थी कि मौत हुई थी? क्या है? मुक्ति में और मौत में कितना अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर तो है, वो थोड़ा सा है, पर वो थोड़े से में ही सब कुछ बिगड़ जाता है साहब। ये शरीर बनाया है, इसमें बाल जैसी नसें पड़ी हुई हैं, एक नस भी इधर से उधर हो जाती है तो शरीर को तकलीफ होती है ना। इतना ही अंतर इस मुक्ति में और मौत में है। क्या है? शरीर रहे और इच्छाएं मर जाएं, उससे कहते हैं मुक्ति। शरीर मर जाए, इच्छाएं रह जाएं, उससे कहते हैं मौत। मौत। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, आप ये समझिए, जिंदगी पूरी बीती जा रही है, अभी तो यही नहीं पता चला है हमको तो हम हैं कहाँ। बोलो राधे राधे। अरे मुक्ति में मौत में यही तो अंतर है। शरीर रहे या ना रहे, इच्छाएं जरूर मर जाएं तो वही आदमी मुक्त होता है, उसी की मुक्ति होती है। एक महात्मा जी बैठे थे आश्रम के सामने, आगे से मुर्दा जा रहा था और उसके पीछे कुछ लोग थे। चेला ने पूछा, गुरुजी ये मरने वाला कहाँ जा रहा है? बोले बेटा ये तो नरक में जा रहा है। बोले नरक में जा रहा है? बोले हाँ। अच्छा, कितनी देर में दूसरा मुर्दा आ गया। बोले गुरुजी ये कहाँ जा रहा है? बोले ये स्वर्ग में जा रहा है। बोले अच्छा ऐसा कैसे? बोले ये पीछे, इतनी देर में तीसरा आ गया। नरक में जा रहा है, ये स्वर्ग में जा रहा है और ये गोलोक धाम जा रहा है। इसका क्या मायने है? गुरुजी ने बताया, देख पीछे जो लोग आ रहे हैं ना, पहले वाले के पीछे जो चल रहे थे 10-20 बंदे थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि अच्छा रहा ये मर गया, अच्छा रहा ये मर गया। अरे इससे बहुत लोग दुखी थे, और की तो चले क्या साहब, इसका परिवार ही इससे ज्यादा परेशान था। परिवार को लड़ाने में रहता था, उनको मिलाने में नहीं रहता। बोले जिसकी बुराई ज्यादा लोग करेंगे तो वो मानो वो तो नरक में ही जाएगा, और उसके पीछे जो आ रहा है उसकी सब प्रशंसा कर रहे, बहुत अच्छा था साहब, बहुत अच्छा था, और ये मर गया, ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, भी रहना चाहिए था। गुरुजी बोले महात्मा जी कि ये स्वर्ग जाएगा क्योंकि इसके प्रशंसक बहुत हैं। गोलोक धाम वाले का बोले ये संत है और इस संत के पास में संग्रह नहीं है, संत के पास में संग्रह नहीं है। वो माता जी जो पैसे ही पैसे के लिए जीती है ना, पैसा, हाँ पैसा, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, हाँ पैसा, उसको जिंदगी में कष्ट ही मिलता है साहब। और जो मैया पैसे की तरफ मोह नहीं रखती, भैया 2 रोटी चाहिए दे तो दे, नहीं मिलती, यहाँ क्या लगता, सबको अपना मान के चले, पराया नहीं माने। अरे चलत जवानी कह गई 3 कान में बात। जवानी जब जाती है तो 3 बात कह के जाती है, क्या कि मीठे बोलो, झुक चलो और लाठी ले लो। वही तो है, आप पैसे के लिए भी जिएंगे, बुढ़िया मैया कहेगी कि मेरे पास तो कुछ है ही ना है ही ना, सब बांट लियो, पुत्र ने सब ले लियो, मुँह पे कहा कहते जीऊंगी, तो वो मरने के लिए तैयार है, मरेगी भी नहीं तो पाएगी।
क्योंकि उसकी आत्मा चैन में नहीं है। और जो ये सोच लेगी, माँ हो या पिता हो या बाबा हो, जो ये सोच लेगा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं है, सूखी रोटी में पूड़ी का एहसास करे, गर्म रोटी में हलवा का एहसास करे, बासी रोटी में महाराज और कलाकंद का एहसास कर ले, तो वो तो सुख में ही रहेगा, वो तो दुखी होगा ही नहीं करना। कितने दिन बासी रोटी खिलाएगा बेटा? बहू जी कब तक नहीं ध्यान देंगी? देंगी। ये भी परीक्षा लेती है, साहब मेरी सास कैसी है, मेरा ससुर कैसा है। तो जीवन जब तक है, अच्छा जब तक आदमी रहता है तब तक उसकी कदर, उसकी वैल्यू मालूम नहीं होती है, और जब आदमी चला जाता है तभी उसकी कीमत मालूम पड़ती है। तो एक ही प्रार्थना भगवान से करें, और हम तो एक ही समझे हैं। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कैसा? जग हंसा हम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। जब तो रोते हुए छोड़ दो, तुम हंसते हुए जाओगे। तो यही तो बाबा की बात है, इसी से तो पता चलता है ये कैसा प्रेमी है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी। पक्षी, उसके तो अंडे महाभारत के उस समर क्षेत्र में रखे थे। किसी को ये तो पता नहीं था ये लड़ाई होगी, पता था क्या? कोई तैयारी की थी क्या? कोई तैयारी नहीं थी। और कुरुक्षेत्र में उस बियाबान जंगल में वहां कौन सोचेगा कि यहाँ युद्ध होगा? टिटवी बैठी थी, अंडे रखे थे, अंडों को बेचारी बचाए हुए बैठी थी। इतनी देर में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, और सेनाओं ने आक्रमण इतनी भीषण तरीके से किया कि मानो वहां की जो जमीन जो वृक्षावली से सुशोभित थी, वो छोटे मोटे पौधे भी सब नष्ट हो गए। अब वो टिटवी रो रही है, हे विधाता,
ऐसा युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध में मैं और मेरे बच्चे कैसे बचेंगे? अरे मैं तो उड़ जाऊंगी, लेकिन ये बच्चे कैसे बचेंगे? इतनी देर में भगवान कृष्ण की और किसी पे नजर नहीं गई, उस अंडों पे नजर गई थी। और वहीं से हाथी जा रहा था लड़ने, सवार था हाथी पे, हाथी निकल रहा था। भगवान ने अपनी दया दृष्टि से हाथी के ऊपर लगा हुआ घंटा काट दिया। वो घंटा सीधा उन टिटवी के अंडों पे आके रखा। टिटवी के जब अंडों पे आके वो घंटा गिरा, पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया साहब। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और जब पूछा गया, आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना भीषण युद्ध ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा जैसा अब हुआ है। श्री कृष्ण बोले, क्या आश्चर्य है कि उसमें पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी तो नहीं बचा, सबकी बलि चढ़ गई। भगवान बोले कि भैया जिसके ऊपर विधाता मेहरबान होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? कि चलो दिखाते। उसी समर भूमि में श्री कृष्ण लेके गए और वो घंटा उठा के दिखाया कि टिटवी के बच्चे अभी वही खेल रहे हैं। पूरा महाभारत हो गया पर टिटवी के बच्चों को कुछ नहीं है। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके जो जगवेरी हो। जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे जाने के बाद में लोग उसकी कहानी बना के बच्चों को सुनाए। ये कब होगा? ये जब होगा जब आप लोगों का सामंजस्य होगा। क्यों? रावण का जब तक सामंजस्य था तब तक कोई लंका की नगरी को बिगाड़ नहीं पाया साहब। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति अच्छा बताओ, आप लोग सब झाड़ू तो लगाती होंगी ना? सही नाम झाड़ू है क्या? झाड़ू बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बुहारी? बुहारी बोलते? बुहारी ना बाबा ना, झाड़ू भी नहीं बोलते, बुहारी भी नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोहनी। उसका शुद्ध शब्द है सोहनी। अच्छा, दीपावली जब आती है लक्ष्मी का पूजन करने के लिए, उस समय किसकी पूजा होती है पता है? किसकी होती है? गणेश बप्पा की। माई आइयो रंगा स्वामी, गणेश बप्पा की नहीं, कार्तिकेय की नहीं होती,
और लक्ष्मी जी की भी नहीं होती साहब, तो किसकी होती है? बोले हमारे यहाँ ब्रज में तो उस झाड़ू की पूजा होती है, वही तो लक्ष्मी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल नीत नहावा, मोहे कपट छल नीत जिसका मन अच्छा होगा भगवान वहीं आते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारे घर में यदि गंदगी ज्यादा होगी तो रिश्तेदार का मन लगेगा आने में? सही बताओ। पूरे घर में कचरा पड़ा होगा, बर्तन 3 दिन से नहीं मजे साहब, कपड़े तो 1 हफ्ते से नहीं धोए साहब, क्या करें लाइट नहीं आ रही। हाँ, ऐसी गंदी हरकतें ना करें। सुबह के शाम को, शाम के सुबह को ऐसे बर्तन नहीं मांजे, क्योंकि रात में लक्ष्मी मैया सबके घरों की ट्राई करती है। किसके क्या हो रहा है? रात को चाहे तुमको 11 क्या 12 बज जाए, लेकिन बर्तन साफ करके ही सोना चाहिए। यदि बर्तन झूठे रहेंगे तो उस घर से दरिद्रता कभी बाहर जाएगी नहीं, दरिद्रता ही बनी रहेगी, क्योंकि दरिद्र तो तुम खुद ही हो ना, ज्यादा तो तुम हो ना। रात को बर्तन साफ करके, और जब हम घर को सुसज्जित कर देते हैं तो कैसा अच्छा लगता है, दूसरे आने वाले का भी मन लगता है। जो नहीं बैठने वाला भी होता है ना, वो भी 10 मिनट बैठ के ही जाता है। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार। कुटिया को ऐसी सजा दो, बोले कुटिया को नहीं, मंजिल दूर है, रास्ता कठिन है, आराम से चलिए। राधे राधे, जोर से बोलिए तो राधे राधे, जोर से राधे। मंजिल दूर है, रास्ता कठिन है, आराम से चलिए। कहना भी आने के लिए आतुर हो जाए, ऐसी कुटिया सजाओ ना। ऐसा कैसे होगा? बोले जब परिवार में सुमति होगी, सास बहू की मानेगी, बहू सास को माँ मानेगी, और सास बहू को बेटी मान लेगी, वो स्वर्ग बन जाएगा घर, घर नहीं रहेगा। पहले तो अपने अंदर की जो ईर्ष्या है उसको खत्म कर दो। माँ बेटी का, बाप बेटी का रिश्ता स्थापित कर लो, वही घर स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा कैसे? एक उदाहरण और दिया हमारे आचार्यों ने। एक बार एक पक्षी, पति पत्नी दोनों समुद्र में से पानी निकाल करके बाहर फेंक रहे थे। कैसे? पक्षी दोनों पति पत्नी जाते, समुद्र में पंखों को भिगोते और बाहर फेंकते, फिर भिगोते, फिर बाहर फेंकते, बाहर झाड़ में आते। तो और पक्षियों ने इनसे पूछा कि भाई ये बताओ तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? तब उस पक्षी ने बताया कि भैया क्या बताएं, हमारे बच्चे इस समुद्र ने डस लिए हैं, हमारे बच्चे, हमारे अंडे
इस समुद्र ने अपने पेट में बिठा लिए और ये खा गया है उनको। है? अब हमने भी सोच लिया जब इसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया तो हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बस हम लगे हुए हैं इसको सुखाने में, इसको सुखा करके ही दम लगे। पक्षी बोले प्यारे आप समुद्र को सुखा सकते हो? बोले क्यों नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। बोले तुम नहीं सुखाओगे? बोले सुनो हमारे मन को मत बिगाड़ो, आप हमको सलाह मत दो, देना है तो हमारा साथ दो, देना है तो हमारा साथ दो। हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करो। महाराज 10-20 हजार पक्षी और लग गए साथ। पूरे ऑल वर्ल्ड में जिन जिन देशों में संदेश गया उन्हीं देशों में से पक्षी आ गए, पहुंच गई गरुड़ के पास, वैकुंठ में नारायण भगवान के पास। गरुड़ जी बोले भगवान नारायण से कि प्रभु मैं तो आज छुट्टी पे जा रहा हूँ, आज मैं आपकी सेवा नहीं करूँ। भगवान बोले भैया तूने आज तक छुट्टी नहीं ली, आज क्या बात है, क्यों छुट्टी ले रहा है? बोले नहीं साहब अभी तक तो छुट्टी इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे परिवार की बात होती तो सब सहन कर लेता, लेकिन ये परिवार की नहीं है, ये मेरे समाज बिरादरी की है। मैं अपनी समाज से दूर नहीं हूँ। यदि समाज ही मेरी छूट जाएगी तो फिर मेरी संस्कृति कहाँ रहेगी? संस्कृति नहीं रहेगी तो सभ्यता नहीं रहेगी, सभ्यता नहीं रहेगी तो शिष्टाचार नहीं रहेगा, शिष्टाचार नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा? बोले मैं अपनी समाज को नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले बात क्या है कि पूरा वृत्तांत तो बता दिया कि मेरे समाज के सभी लोग आज समुद्र को खाली करने में लगे हैं और मुझे जाके उनका सहयोग करना है। भगवान नारायण बोले गरुड़ से भैया तेरी बुद्धि खराब हो गई है और तेरे उन समाज वालों की भी बुद्धि खराब हो गई है। अरे जाकर के उनसे कहो वो पक्षी समुद्र को कैसे खाली कर पाएंगे? कोई लोटा बाल्टी हाथ में है नहीं, कोई मोटर लगी नहीं है, उससे भी सोचा जाए, लेकिन ये पंख भिगो भिगो करके खाली कर देंगे। गरुड़ बोले कि आपको सलाह नहीं देनी है, सलाह देने की जरूरत नहीं है, यदि आप देना चाहते हैं तो साथ दीजिए। भगवान बोले कि ठीक है भैया, जब तू मेरा साथ हमेशा देता तो आज तो मैं तुझे तेरा साथ दूंगा। भगवान नारायण और गरुड़ दोनों ही समुद्र पे आ गए। महाराज इतने पक्षी लगे थे उस समुद्र को खिलाने में कि पूरा समुद्र काला हो जाता। पक्षी इतने थे। गरुड़ ने कुछ नहीं सोचा, भगवान को उतारा है और तुरंत समुद्र में कूद गया पानी भरने के लिए, पानी लाके बाहर फेंकूंगा। भगवान से बोला गरुड़ कि आप खड़े ही रहोगे, देखते रहोगे, कुछ सहयोग करोगे, साथ दोगे? भगवान नारायण जैसे ही समुद्र में अंजलि भरने के लिए, पस भरने के लिए गए हैं, इतनी देर में समुद्र प्रकट हो गए और ताहे करके भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान से बोले कि प्रभु आप हमें क्यों सुखाना चाहते हैं, क्यों सुखाना चाहते हैं? भगवान बोले हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है हम तुम्हें क्यों सुखाना चाहते हैं। किसको पता है? गरुड़ को। गरुड़ को बुलाया कि भाई हम इसको सुखाने आए हैं, क्यों? गरुड़ बोला हमको नहीं पता है। पक्षियों से कुछ धीरे धीरे पता चला, उन दोनों पक्षियों के पास बात पहुंची, उनसे पूछा भाई क्यों सुखाना चाहते हैं हम इस समुद्र को? बोले मेरे 2 बच्चे इसके पेट में पहुंच गए हैं, मेरे 2 अंडे इसके पास हैं, मैं सुखा दूंगा, पानी सब निकल जाएगा, अंडे मुझे मिल जाएंगे। बोले बस इसीलिए सुखाना चाहते हो? बोले हाँ। बोले भगवान वो अंडे वैसे ले। भगवान बोले तो अंडे लाके इनको इनके दे दो, सब पीछा छोड़ के चले जाएंगे। तो कहने का मायने समुद्र प्रसन्न हुआ, अंडे भी पक्षियों के वापस हुए। यदि सहयोग नहीं होता, साथ नहीं होता तो क्या समुद्र में जाई हुई चीज वापस आती है? नहीं आती ना। ऐसे ही हम यदि धर्म के कार्य में सहयोग करेंगे तो निश्चित ही ये हमारा समागम आगामी भविष्य में भी होता ही रहेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब चलते हैं ब्रजधाम के लिए। होरी बोली के गाँव में गीत मल्हाए और ये चोरी के, होरी में नासी बल्लभ जन धन्य धन्य ये ब्रज के वासी। नंद के लाला की अभी
आपके सामने से राधा कृष्ण दोनों ही आ रहे हैं होली खेलने के लिए। उससे पहले जरा हाथ उठाओ तो कौन कौन सी है? 1 2 5 7 15 18। आप राधा रानी कहाँ से आए? बरसाने से। अच्छा भैया, नंदगांव वाले कौन कौन है जो बरसाने होली खेलने आए हैं? जरा हाथ उठाओ तो। नंदगांव वाले उठाना, बरसाने वाले नहीं। हाँ ठीक ठाक है। अच्छा नंदगांव के तो भांग छान के आए होंगे भैया। छनी कि नहीं छनी? नहीं छनी, चलो हम छनवा देते हैं। गहरे कर यार कमल पानी, गहरे कर चलने लगे हैं बरसाने की ओर। बरसाने जब पहुंच रहे हैं उस समय इन ग्वालों ने कहा कि भैया होली खेलोगे तो कैसे खेलोगे, किधर से खेलोगे? किलोमीटर दूर कैसे? योजना से। खेलोगी? अरे ऐसे ना खेले। देखो बरसाने में होली जब आवे ना, ब्रज की लठमार होली नामी तो है ही, आप जानो। तो जब होली का नंबर आता है ना तो घर की बहू ने 5-5 किलो घ्यो दियो जा खाए को। हाँ 5-5 किलो घ्यो दे, देसी भैंस को, देसी गैया को खूब खाएगी। और महाराज पहलवान है ना, यहाँ पे होली खेल सके, नाच सके। और जो नाचेगी ना वो होली खेलेगी। होली तो प्रिया प्रथम ही शुरू करेंगे, राधा कृष्ण ही होली शुरू करेंगे। उससे पहले आप ढप बजे हैं महाराज, और ऐसी आवाज बोली है कि भावे भावे ले लगे यार। ये गोपी तैयार है क्या? राधा ने पूछी कि चोरी लगता, ये आवाज कहाँ से आई? वो देखा बोली कि तुम्हें पता नहीं। लक्ष्मी ने कही
हो वो फिर कहते हैं कि जो सुनो ये ठंडी आवाज में थोड़ा शरीर हिल गया धप की गरज मेरो सब तन हालो धप की गरज मेरो सब तन हालो हालो जो पाना रे गोला 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 धप बाजो रे मत मारे धप बाजो रे धप बाजो रे धप की गरज मेरा सब घर हालो 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 हमारे रसिया हो हमारे रसिया हमारे रसिया हो हमारे रसिया अरे कोई ना जाएगा आ गए हो रे यार आज सबरी कसक निकाले कसक निकाले आज सबरी कसक निकाले आज सबरी कसक निकाले तुम सबरी ने पैर डाले तुम सबरी ने पैर डाले चाहे है जाए चाहे है जाए चाहे है जाए लठ मार आज हो
कन्हैया पे रंग डाल के आऊंगी। क्या रंग डाल के आऊंगी? पर महाराज यहाँ पे तो 4-6 और तैयार रह गई और जाके इन गोपिन ने टोल बना लियो और कन्हैया पे रंग डालने को प्रयास कियो। परंतु कन्हैया तो अकेलो ना, बहुत से ग्वाला है। एक ग्वाला ने एक ग्वालन बातन में लगाई, एक ने एक लगाई और कन्हैया ने कमोरी रंग की और ग्वालन के ऊपर ही जाके डाल दी। और जहाँ खींचा तानी भाई ये ग्वालन कहवे लगी अच्छी बात नहीं है, तुमने गलती करी है। बोल कहाँ गलती करी है? अरे मेरा तो सब बिगड़ जाएगा। बोल कहाँ बिगड़ जाएगा? बोल मेरा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। लेकिन ग्वाला कह रहे हैं कि गोपियों हम तो होरी खेलने के लिए आए हैं, आप प्रिय प्रीतम को खड़े करो और होरी शुरू करवाओ, जाते कि आगे को उत्सव प्रारंभ हो सके। भैया आडियो आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे रसिया, होरी रे जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। तुम्हारे कन्हैया प्यारे कौन गाँव के, तुम्हारे कन्हैया प्यारे कौन राम राधा रसिया, हो कौन राम राधा गोरी रे रसिया, कौन राम राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। किसी का लग रहा है, माइक किसी का लग रहा है। होरी होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रसिया, होरी रे बन जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में होरी
मेरा भूल गया। एक सखी का बाजू बंद होली में गिर पड़ा और ठाकुर जी से कहती है मेरा भूल गयो बाजू बंद रसिया होली में सास भी लड़ेगी मेरी ननद भी लड़ेगी अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी ननद से समार पड़ेगी हरी फसल की सिर पे होली में
बोले